हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट assertion A, carbon dioxide is one of the important greenhouse gas. Reason R, it is largely produced by the respiratory function of animal and plant. तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है बच्चों, बेसिकली इन्वायरमेंट में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो जब सन से रेडिएशन आता है बच्चों, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस रेडिएशन को ट्रैप्ड कर लेते हैं, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। The increased amount of carbon dioxide in the air। अब इस केस में क्या होता है बच्चों कि जो ग्लेशियर होते हैं वो भी पिघलने लगते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज कर रहा है। is mainly responsible for global warming। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लेशियर बच्चों मेल्ट करने लगता है। तो इसके पीछे का रीजन है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस होता है। तो यहां पर असर्शन जो है ये क्या है, करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होता है। अब बेसिकली बात करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड कैसे होता है। तो जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे बच्चों एनिमल के बॉडी में यहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। अब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन को लेंगे तो यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है लार्ज अमाउंट में। तो बच्चों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन आर के लिए असर्शन, रीजन ए के लिए सॉरी बच्चों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। इफ बोथ assertion A and reason R are true but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.